Our panelists will be available for interactions, questions, one-on-ones after the proceedings on stage are over. Thank you all very much for being here in such large numbers, for supporting all our causes, always. Thank you very much. This conditioning and imbalance needs to stop, and it's messages from all of you then that can make us take steps in the right direction. Thank you very much. Enjoy the rest of the afternoon. Hello. Yeah. तरह से देखा और जो हम कह रहे हैं कि हमारे बच्चे हमें ही देख के कहीं ना कहीं कुछ सीखते हैं तो वही था. My mother was a working woman and I didn't feel that there was any necessity for me to be empowered because I always felt empowered. I never had the problem of having to really make a space for myself or place for myself because that was given. So I don't know that feeling, but I always have felt that I have the power to do anything that I want to. Like Supriya ji said, I think it comes, a huge part of it belongs to your upbringing and the kind of women you see around. So even I always felt that working women is just a norm in every family. But of course, I felt most happy and strong when I bought my own house in Mumbai. And that's when I felt capable and able for some reason. Because I was in a new city and, I finally thought that, okay, here I am. I have my own few square feet. Hi, Tabu. Hi. रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़. तबु बॉलीवुड में भी एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन होता है. हीरो को ज़्यादा तवज्जो मिलती है, हीरोइन को कम तवज्जो मिलती है. एक किस्म का सेक्सिज्म भी है. इस पर आपकी क्या राय है? और पंकज जी, आपकी राय भी जानना चाहूँगा इस पे जो बॉलीवुड में डिस्क्रिमिनेशन है. भाई, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ पहले तो. दूसरी बात यह है कि जैसे हम समाज के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही अगर आप गौर करेंगे तो पिछले कुछ सालों में ऐसी फिल्में बन रही हैं जिनके अंदर के फीमेल कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रेडोमिनेंट हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ना से बेहतर हुई है पिछले 20, 25, 30 सालों में मेरे ख्याल में. सवाल ये है कि जब समाज का माइंडसेट बदलेगा और कहानियाँ ऐसी लिखी जाएंगी और ऐसा महसूस किया जाएगा कि ये हमारे समाज के अंदर दोनों तरह के लोगों के लिए, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी कहानियाँ जो हैं वो कही जानी चाहिए, जो कि राइटिंग के अंदर आती हैं लेकिन स्क्रीन के ऊपर नहीं आ पाई हैं अभी तक. लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर इस तरह की कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लिखी जाएंगी और लोग इस तरह की कोशिश करेंगे, लेकिन इस अवेयरनेस के बाद हो पाएगा. अगर ये अवेयरनेस लोगों के अंदर पैदा होती है तो नेचुरल प्रोसेस और आउटकम इसका ये होगा कि वैसी कहानियाँ लिखी जाएंगी और वैसा मौका मिलेगा फीमेल एक्टर्स को उस तरह के कैरेक्टर्स करने का, और कई इस तरह की फिल्में बनना हमारे यहाँ भी शुरू हो जाएंगी. बिल्कुल पंकज जी ने सही कहा, लेकिन मुझे ये भी लगता है, एक और डायमेंशन मुझे लगता है कि फाइनली ऑडियंस एक बहुत हद तक डिसाइडिंग फैक्टर है जिस किस्म की फिल्में हमारी इंडस्ट्री में बनती हैं. सो जब ऑडियंस का डिमांड जिस तरफ होता है तो उसी किस्म की फिल्में बनती हैं जो कमर्शियली ज़्यादा वायबल लगती हैं प्रोड्यूसर्स को. सो व्हेन दिस thing will change or shift or evolve, then we'll get different kinds of cinema, different kinds of film with different kinds of importance of roles to men, women, older, younger, and all of that. So I think the audience's demand is also contributing a lot, and I think you are also part of the audience. So somewhere we are all responsible for doing and creating what we create in our own fields. Yeah.
Now, the audience's demand over here is to ask more questions, but I think we have to wrap up proceedings on stage. Whatever questions they have for you, they'll be asking on a group bite, and there might be some one-on-ones as well. So that brings us to the end of the proceedings on stage, requesting the panel. वो कैसे बदलाव आएगा आप बताएं। तरकीबें तो नहीं बता सकती बदलाव की। दिखाई दे रहे हैं और कुछ आने वाले वक्त में दिखाई देंगे। ये अब हम सब पे है कि हम उस बदलाव में कितनी तेज़ी लाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। और बदलाव का इनिशिएशन जिसको कहते हैं या शुरुआत जिसको कहते हैं वो तो हो चुकी है। तो एरियल और एनजी के बारे में क्या कहेंगे, जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है? जो भी इनिशिएटिव लिया गया है इस ऐड के थ्रू, मेरा ख्याल है जो ख्याल इसके ज़रिए ऑडियंस तक पहुंचाया जा रहा है वो बहुत अच्छा है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होना चाहिए जिससे कि लोगों तक ये ख्याल पहुंचे। और जो तब्दीली ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है उसकी स्पीड में थोड़ा इजाफा हो जाए। पंकज सर, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो आप इसको स्टेज पे 4 लोगों के बीच में 3 महिलाएं हैं और एक उसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ ये तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने जो तय किया उसके हिसाब से हुआ, लेकिन मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस चीज़ का हिस्सा बनाया, इस ख्याल का हिस्सा बनाया, शेयरिंग द लोड जिसको कहते हैं। क्योंकि मैं इसमें काफ़ी शुरुआत से यकीन रखता हूँ और अपनी ज़िंदगी में मैंने इसको फिज़िकलाइज करने की या रियलाइज़ करने की कोशिश की है कि हमारे परिवार में कम से कम ऐसा हो, जिससे मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे आगे चल के इस चीज़ को सीख करके समाज सुमन प्रीति थे एक साथ। हाँ, एक्सपो के